नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो, और तू आए खुदा। खुदा करे कि तू आए, कयामत हो या ना हो। एज यू कैन सी, इस 12 अप्रैल को वो गायिका भी चली गई जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैंने एक बार क्लास में भी कहा था कि मोहम्मद रफ़ी नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं किसको सुनता। और फिर मेरे दिमाग में एक प्लान भी आया था कि उनको डेडिकेट करना चाहिए हमको, कि आई एम इंडेप्टेड। जब कभी दर्द बढ़ा, गाना लगा दिया निगाहें मिलाने को जी चाहता है, फिर सुना दैया रे दे दिया लाज मोहे लागे। वो जो धुन, वो थ्रिलिंग, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, आँखों अपने पे गुरूर आ जाता है। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा। सैकड़ों उदाहरण हैं। गम के इस अवसर पर आशा भोसले को नमन, डेडिकेशन। रफ़ी साहब को पिछली बार भी हमने इस अवसर पर याद किया था। 31 जुलाई 1980 को 55 वर्ष की अवस्था में वो गए थे। ये तो 92 ईयर्स में गई हैं। इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे एंजाइटी के मैनेजमेंट में, और ऐसे अवसर पर ख़ास के। तो मैंने सर्च किया था, तुमको लगा कि दिस सॉन्ग द डुएट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये कहना जो मुझे कहना है बड़ा कठिन लगता है। न कहूँ तो रहा नहीं जाए, कहें तो कैसे कहें, समस्या है। और मैंने सोचा था इस बार कि नहीं कुछ कहेंगे नहीं। लास्ट ईयर भी हमने ये कुछ लिख दिया था, एक कविता, और कुछ बोला नहीं था, क्योंकि मेरी बोलती तो बंद हो गई है, तो मैं क्या बोलूँ। तो फिर भी लास्ट ईयर बाद में लोगों ने कहा कि नहीं शब्द दीजिए, मैंने दिया भी था, रफ़ी साहब को भी डेडिकेट किया था। मैंने सोचा कि चलो, और कुछ कहेंगे नहीं, वैसे ही बोल देंगे। लेकिन ये 11 तारीख की सुबह में जब मैं उठा, ये पहली पंक्ति मैं आजकल लिख देता हूँ, दी स्टार्टिंग पॉइंट 6:57 AM पे मुखराया, और फिर कविता जल्दी ही बन गई, सेम डे बन गई। थोड़ा बहुत शब्द का हेर फेर मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। इन दो महान विभूतियों को याद करने के क्रम में उस विभूति को भी याद करना ज़रूरी है, जो मेरे साथ साथ चलती हैं और चलती रहेंगी तब तक, जब तक मैं हूँ। और मुझको ये लगता है कि जब तक वो मेरे साथ चलती रहेंगी तब तक ही मैं चलता रहूँगा। नो नीड टू बी इमोशनल। कविता मुखर आज़ाद आरजू। आज दिवस तन्हा उदास है, पसरा सन्नाटा घना विशाल है। कोई नहीं यहाँ आस पास है, दूर दूर तक खामोशी का वास है। सहमी रौनक बेहाल परेशान है, आलम में विषाद का निवास है। दूसरी तरफ चलें। गुमसुम चुप सारा आकाश है, पूरी धरती सहमी उदास है। सावन शुष्क सुस्त चलता है, आशिक मन विरक्त रहता है। खिला पुष्प मुरझाया मायूस है, कोई बात लगती तो खास है, कोई बात लगती तो खास है। वही नहीं जो सबकी आस है, अब क्यों कैसे क्या करना है, कुछ नहीं मालूम परिवेश परेशान है। कोई उपाय अब हो भी नहीं सकता, मौसम रंग फिर पा नहीं सकता।
बंजर मन कर चुका संकल्प है, हरियाली से अब रहना दूर है। बंजर मन कर चुका संकल्प है, हरियाली से अब रहना दूर है। त्याग और तपस्या भर से आस है, कर्म प्रधान अब मन का सब भाग है। चंचल अब कुछ कभी हो नहीं सकता, केवल तेरी आरजू केवल तेरी आरजू मुखर आजाद है। केवल तेरी आरजू मुखर आजाद है। त्याग और तपस्या भर से आस है, कर्म प्रधान अब मन का सब भाग है। चंचल अब कुछ कभी हो नहीं सकता, केवल तेरी आरजू मुखर आजाद है। केवल तेरी आरजू मुखर आजाद है। इसके बाद एक गज़ल जो बहुत पहले पहले क्या अप्रैल वगैरह के आसपास पहली पंक्ति उसकी शुरू हुई थी, लेकिन उसको कंप्लीट कर दिया। आमतौर पे मैं गज़ल कंप्लीट करता नहीं हूँ, 3-4 शेर, लेकिन उसमें 11 शेर हम पढ़ेंगे अभी। थैंक यू फॉर दिस।